मौके पर क्या कहना चाहेंगे? सीएम ममता बनर्जी, मेयर साहब, तमाम लोग सोलियाना में मौजूद थे। सबसे पहले मैं आपके चैनल के ज़रिए मुल्क के तमाम लोगों को अपने तरफ से ईद के खुशी के मौके पर तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं। आज हम लोग पूरे दुनिया में अमन और शांति के साथ मिलजुल कर ईद मना रहे हैं। जहां तक कि खिजरपुर का ताल्लुक है, अभी अभी इस रियासत की वज़ीर आला ममता बनर्जी सोलाना कब्रिस्तान और सोलाना के मस्जिद में आई थी। वो हर साल ही आती हैं चांद रात को, लेकिन चूँकि कल नहीं आ पाई थी किसी वजह से, आज वो आई और लोगों से मिलकर गई हैं जस्ट। निज़ाम साहब, मुल्क कई अलग अलग रियासतों में कहीं नमाज़ों को जो है रास्तों पर पढ़ने के लिए बैन कर दिया गया, छतों पर जो है कहा जा रहा है कि नहीं पढ़ने की अनुमति दी जा रही है। क्या कहना चाहेंगे, बंगाल किस तरीके की जो है मैसेज दे रही है इन तमाम? देखिए, मुल्क का जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि फ़िरका परस्त ताकतें जितना नीच से नीच घटिया हरकत कर सकते थे वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ तक कि मगरबी बंगाल का ताल्लुक़ है, तो आज से नहीं बरसों बरस से मगरबी बंगाल अमन और शांति का गहवारा रहा है। यहाँ हर मज़हब के लोग अपने अपने अंदाज से, अपने अपने तरीके से अपने मजहबी फ़राइज़ अंजाम देते हुए आ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला रहमान आइंदा आने वाले दिनों में भी देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया निज़ाम साहब। ईद मुबारक। क्या कहना चाहेंगे शहबाज साहब? निज़ामुद्दीन साहब मौजूद है, सीएम। मैं सबसे पहले पूरे देशवासियों को, हमारे बंगाल के सभी लोगों को और पूरे दुनिया के सभी लोगों को मैं ईद की इस मुबारक अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और साथ ही साथ ये जो एक महीना का जो सिलसिला था इबादत का, और ये जो फाइनल डेस्टिनेशन था हमारा इबादत के बाद, कि किस तरह से हमने 30 दिन जो इबादत की है उसका निचोड़ क्या है। इसका निचोड़ सिर्फ ईद में गला मिलना, मिठाई खाना, सवाई खाना नहीं है, बल्कि शैतान से सबसे बड़ा जंग है कि आज के बाद मस्जिद में कितना भीड़ रहेगा, आज के बाद हम कितना बुराई से बचेंगे, आज के बाद हम कितना असल ज़िंदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए सुन्नत पर चलेंगे। मैं हमारे बड़े भाई जनाब निज़ामुद्दीन साहब जो हमेशा कहते हैं कि इंसान के लिए, ख़ास करके मुसलमानों के लिए आज जो वक्त आ गया है वो बहुत नाजुक वक्त है। इस नाजुक वक्त में आपको दावत देना होगा। और मैं तो इनके मौजूदगी में कहूँगा कि अब बटोगे तो कटोगे। माने क्या बटोगे? अब हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई मत बटो। जो कहते हैं बटोगे कटोगे, हम भी कहते हैं टीएजे में जो बटोगे तो कटोगे। अब एक होना है, हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई सब एक होकर के जो काटने वाला है उसको दौड़ाने का बारी है। और इस पाक दिन में आज हम आपके तमाम व्यूअर से कहेंगे कि आप अल्लाह से दुआ करें, आप भगवान से प्रार्थना करें कि आने वाले दिनों में बंगाल की शांति जैसे बनी हुई थी बनी हुई रहे। और आने वाले दिनों में पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से आप देख रहे हैं, कहीं पर बोला जा रहा है कि अगर आप रास्ते में नमाज़ पढ़ेंगे तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा, आपका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। कहीं बोला जा रहा है अगर आप रास्ते में नमाज़ पढ़ेंगे और अपने छत के ऊपर भी नमाज़ पढ़ेंगे तो आपको जेलों में भर दिया जाएगा। हम बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, हम वीर सावरकर के मानने वाले नहीं हैं, हम गोडसे के मानने वाले नहीं हैं, बल्कि हम गांधी जी के मानने वाले हैं। और गांधी जी के आदर्श को मानने वाले हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आदर्श को मानने वाले हैं। और हमारी नेत्री ममता बनर्जी अभी सोलाना में आई थी, वो हर साल आती हैं। और हमारे लीडर जनाब फिरहाद हकीम साहब थे, मौजूद थे हमारे पार्टी के ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी, हमारे यूथ के लीडर श्री अभिषेक बनर्जी जी भी संग में थे। उन्होंने भी दुआ में आज हाथ उठा करके बंगाल की शांति के लिए और हिंदुस्तान की भाईचारगी के लिए दुआ किया है। उसके साथ ही साथ हमारे बड़े भाई निज़ामुद्दीन साहब ने जो हाथ उठा करके अभिषेक बनर्जी के बगल में दुआ मांग रहे थे, बबीता के बगल में दुआ मांग रहे थे, उस दुआ में जब बात उठ रहा था कि इस बंगाल को बचाने के लिए हम तमाम लोगों को एक होकर के लड़ना होगा, तो सबसे पहले आमीन का आवाज़ इनके गले से ज़ोर से आ रहा था। दीदी भी देख रही थी और बोल भी रही थी निजामदा, इनको निजामदा बोलने लगी। हम बोला उम्र में तो इतना यंग है, निजामदा इनको कैसे बोल दिए? बोले निजामदा। तब फिर बाद में बोला गया दीदी वॉइसटा कम আছে, বলে নিজামদা খুব ভালো করে দোয়া করছো, এইরকমই মুসলমান চাই, এইরকমই হিন্দু চাই যারা বাংলাকে সেভ করবে। আজকে আমরা আল্লাহ থেকে, আমরা ভগবান ঈশ্বর থেকে এই দুবার প্রার্থনা করি আমাদের বাংলার জন্মদিন। এই যে আজকের ধর্ম নিয়ে রাজনীতি হচ্ছে, आगामी दिन हिंदी में आप जैसे देख रहे हैं, आने वाले दिनों में जिस तरह से बंगाल के ऊपर एक टारगेट किया जा रहा है, उस टारगेट को लड़ने के लिए निजामुद्दीन साहब तैयार है।
खिदिरपुर के माहौल को ख़राब होने नहीं देंगे, इसीलिए अभी शुभम को अपने हाथों से मिठाई या जूस पिला रहे हैं। इसी तरह अभी रामनवमी के मौके पर शुभम इनके घर में मिठाई का पैकेट भेजता है। हमारा यही कल्चर है, हम बंगाल के रहने वाले लोग हैं, यही कल्चर है। मैं आपके तमाम व्यूअर्स को ईद की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं के साथ, और आज इकबाल भाई आपका जन्मदिन है, मैं आपके लिए भी व्यूअर्स से कहूँगा कि आप दुआ करें हमारे इकबाल हबीब साहब के लिए। कल चांद रात था, इसीलिए ईद का दिन इनका जन्मदिन मनाएंगे। अभी भैया बोल दिए हैं ऐसे पत्रकार का हम बनाएंगे जो जर्नलिस्ट ज़मीन में रह के काम करता है, ज़मीन में रह के काम करता है। इसीलिए आपका बर्थडे शाम के 8 बजे निजामुद्दीन शम्स साहब के वहाँ पर मनाया जाएगा। शुक्रिया।